बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सलमान है और मैंने पीएचडी की है कनाडा से और पोस्ट डॉक की है अभी थाईलैंड से। और 2006 में मैं बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर चुका हूँ और अभी जो है मैं पढ़ा रहा हूँ किसी यूनिवर्सिटी में। तो अब 2022 तक कोई कौंसिल नहीं था बायोटेक्नोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी का। 2022 में एक कौंसिल बन गया। तो उस कौंसिल में माइक्रोबायोलॉजी वालों को, बायोटेक्नोलॉजी वालों को और बायोकेमिस्ट्री वालों को लाइसेंस दे रहे थे। तो इन्होंने अचानक जो है एक ही नोटिफिकेशन से इनको लाइसेंस देना स्टॉप किया। तो उसके बाद जो है ये सारे खड़े हो गए। तकरीबन 20-25 हज़ार लोग हैं सारे पाकिस्तान में जिन्होंने ये डिग्री ली है। अब जो है ये सारे जो है एक फुट खड़े हो गए। जब को निकाला तो ये सारे इकट्ठे हो गए, माइक्रोबायोलॉजी वाले, बायोटेक्नोलॉजी वाले, बायोकेमिस्ट्री वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसको मैं लीड कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट। तो पर्सनली मेरा विजिट हुआ है एलाइट हेल्थ काउंसिल वालों को। उनको हम कहा कि ये आप जो है लोगों को जो है रोड पे मत लेके आए, बल्कि इनका हक बनता है। एक कानून पास हुआ है, एक कानून में उन्होंने बताया है कि इन 3 डिपार्टमेंट को आप लाइसेंस इशू करें। और 2025 के सितंबर तक दे रहे थे, तो अभी क्या मसला खड़ा हुआ कि वो लाइसेंस आपने रोक दिए। तो हमारे पास जो है एविडेंसेस हैं कि इन्होंने ऑलरेडी जो है वो लाइसेंस दिए थे और बगैर किसी मतलब कानूनी उसके मतलब हक के उन्होंने उसको स्टॉप किया। तो अभी हमारा मुतालिबा ये है कि हमारा जो है लाइसेंस बहाल किया जाए और हमारे जो माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री का मेंबर जो हैं वहाँ पे कौंसिल में उन मेंबर्स को भी जगह दी जाए कि। और हमारा जो है मुतालिबा है अब फेडरल मिनिस्टर साहब, जो हेल्थ मिनिस्टर साहब हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनसे भी मुतालिबा है, किसी के चेयरमैन साहब से भी मुतालिबा है कि 20-25 हज़ार लोग अगर ये सड़कों पे आ गए तो ये मतलब बहुत मसला हो जाएगा। ऑलरेडी मुल्क के हालात खराब है। तो लिहाजा जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हम एक अपील करते हैं कि इनको जो है आप जो है लाइसेंस जिस तरह पहले दे रहे थे वो बहाल करें। और दूसरी बात ये है कि इन्होंने इन 3 डिपार्टमेंट को एमएलटी के अंदर डाला हुआ है, तो एमएलटी से निकाल के और अलग सा इनकी अपनी तशख़्ख़ुस जो है वो बरकरार रखा जाए। इन्होंने कहा कि वजह ये बताई है कि अगर एमएलटी है और इस एमएलटी के बाद पीएचडी और एमफिल अगर माइक्रो में है तो ठीक है। अगर एमएलटी नहीं है तो हम, अगर उसने एमएलटी नहीं की है तो हम उसको नहीं देंगे। तो इन्होंने वजह जो है एमएलटी बनाई, उसकी वजह ये है कि इनका जो मेंबर है, जिस मेंबर के हम अंडर आते हैं, वो खुद एमएलटी है। तो अब अगर इसका इन तीनों का अलग मेंबर बनाया जाए तो ये हमारे लिए आवाज़ भी उठाएगा। और एमएलटी जो है उसने मतलब खुद भी जो है एमएलटी की है और फिर माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी की है। तो उसने कहा कि ये रूल सेट करें कि एमएलटी वाले फिर अगर एमफिल और पीएचडी जो है माइक्रोबायोलॉजी में है तो ठीक है, वरना नहीं। तो मतलब ये उनका जो है और लिए बात हुई है और कोई मतलब वो बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी एक्सप्लेनेशन के उन्होंने इनका लाइसेंस रोक दिया। तो लाइसेंस वो हमारे पास मौजूद है, हम आपको पिक्चर दे देंगे बाकायदा कि उन्होंने रोक दिया है और कोई उसमें जो है उन्होंने वजाहत नहीं की। तो लाया अमल ये है कि मतलब ये सारे अभी पूरे पाकिस्तान से जो है ये हमारी ग्रुप्स बनी हैं व्हाट्सएप के और सोशल मीडिया पे है, फेसबुक वगैरह पे काफ़ी पेजेस हैं। तो हम सारे वो कहते हैं कि हम निकलें और हम जो है मतलब वो एक मतलब अपने हक के लिए लड़ें। तो उससे पहले ये हमारी एक मतलब एक काविश सारों ने की, कुछ रिप्रेजेंटेटिव आ गए कि ये लाइसेंस बहाल करें वरना फिर ये रोडों पे आएंगे और मतलब खून खराबा होगा। उसकी वजह से जो उसका जो सारी जिम्मेदारी है वो एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल काउंसिल की होगी। तो हम ये रोकना चाहते हैं कि भाई इस तरह कुछ बदमज़गी ना हो, कुछ जो है लाकानीत ना हो, बल्कि जिस तरह पहले लाइसेंस दे रहे थे उसको बहाल करें। कम अज़ कम जो है 25 से 30 हज़ार नौजवान कुछ फारिग हो चुके हैं, कुछ फारिग हो रहे हैं। तो उन सब के लिए मसला है। जो ग्रेजुएट हैं तो वो भी सफ़र हो रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते, दुबई, सऊदी वहाँ पे जो है, क्योंकि ये लाइसेंस जब नहीं मिलेगा वो जो है उनका प्रोसेस नहीं करते, उनको जॉब नहीं देते। जो ऑलरेडी उधर बैठे हैं 3 साल बाद उनका एक्सपायर हुआ, उनको भी नहीं करते, वो उधर जॉब ले सकते। तो अब ये अगर बहाल किया जाए तो पाकिस्तान में भी जो है मतलब सारे जो है वो सेफ साइड पे हो जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ में जॉब जो है वो अभी जा रही है लोगों की, तो वो निकाल रहे हैं क्योंकि आपके पास लाइसेंस नहीं है। मेरा नाम सिद्रा फारूक है, डॉक्टर सिद्रा फारूक है। मैं पीएचडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ। हम यहाँ बेसिकली आज यहाँ आने का हमारा मकसद ये है
کہ الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل جو ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل ہے ہمارا ان سے مطالبہ ہے کہ وہ ہمارا ہیلتھ ایشو پروفیشنل ہیلتھ ایشو کے جو لائسنس ہے وہ ہمیں فراہم کرے. ستمبر 2025 تک انہوں نے مائکرو بایولوجسٹ بایو ٹیکنالوجسٹ بایو کیمسٹ سب کو جو ہے انہوں نے یہ لائسنس ایشو کیے ہیں. لیکن اب اچانک سے انہوں نے ہمیں جو ہے یہ لائسنس ایشو کرنا بند کر دیے جس کی وجہ سے ہماری جابس میں بہت زیادہ مشکلات آ رہی ہیں. ہم تو ڈاکٹرز ہیں پوسٹ ڈاکٹرس ہیں بہت بندے ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں اور وہ سب بھی ان امپلائمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا ہمارے بہت سارے بچے ہیں جو ابھی بی ایس کر رہے ہیں ایم ایس کر رہے ہیں تو وہ ابھی پڑھتے پڑھتے ہی ان کو پتہ چل رہا ہے کہ ان کا فیوچر جو ہے اس چیز میں نہیں ہے. اب ان کی کیا غلطی ہے ان کا کیا قصور ہے. ہم ہیں بھی بیسک ہم لوگ ہی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں. جتنی ڈائگنوسس ہے جتنی پی سی آر ہے جتنا ہمارے پاس کیریکٹرائزیشن ہے نئی جراثیم کو آئیڈینٹیفائی کرنا اس کو کیریکٹرائز کرنا اس کے آئیڈینٹیفیکیشن وغیرہ سب کچھ کرنا جس کی بیسس پہ میڈیسنس بنتی ہیں وہ ہم کرتے ہیں. تو یہ لوگ کس طرح ہم لوگوں کو کاؤنسل سے نکال سکتے ہیں. ہمیں یہ لائسنس ایشو نہیں کر سکتے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں ہمارے لائسنس باہر دیے. جیسے کہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو الائڈ ہیلتھ پروفیشنل کاؤنسل اس میں ہماری جو فیلڈز ہیں اس کا کوئی بھی ممبر نہیں ہے. ممبر اگر وہاں پہ ہوتا تو ظاہری بات ہے ہمیں ڈیفینڈ کرتا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے. وہاں پہ ہمارا کوئی بھی ممبر نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ایم ایل ٹی ایک میڈیکل لیبورٹری ٹیکنیشین ہے وہ ایک فیلڈ ہے جو مائکرو بایولوجی کی ہی ایک برانچ کنسیڈر کی جاتی ہے. اب انہوں نے ہماری جتنے بھی رائٹس ہیں جتنی بھی ہماری جابز ہیں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری انہوں نے ایم ایل ٹی کو دینا اسٹارٹ کر دی ہیں. اس وجہ سے بھی یہ کہتے ہیں کہ مائکرو بایولوجسٹ بایو ٹیکنالوجسٹ اور بایو کیمسٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیشین سے سب کچھ کر لیں گے. تو سر ہم سائنٹسٹ ہیں. ہم سائنٹسٹ کو ٹیکنیشین کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں.